स्टार्टिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लोकलाइजेशन ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, इसमें हम सारा फंक्शन देखेंगे कि डिफरेंट लो एरियाज जो हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स के हर लोब में वो क्या काम करते हैं। सबसे पहले इसमें सेल से शुरू करेंगे, फिर नर्व फाइबर्स और फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले सेल्स में आ जाता है कि एक इसमें पायरामिड सेल्स होते हैं जो पायरामिड शेप होते हैं। ये डिफरेंट साइज़ के होते हैं, स्मॉल पे मीडियम पे लार्ज। जो सबसे लार्ज होते हैं उन्हें बेड सेल कहते हैं, बेड सेल। ठीक, उसके बाद अगला इसमें आ जाता है स्टिलेट सेल, जो कि क्या होता है कि ग्रैनुलर होते हैं। और ये जो स्टिलेट सेल्स होते हैं ये पॉलीगोनल शेप के होते हैं। इसके बाद अगले आते हैं फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म वर्टिकली होते हैं और स्पिंडल शेप्ड होते हैं। अगले आते हैं हॉरिजॉन्टल सेल्स ऑफ काजल, जो कि फ्यूजिफॉर्म ही होते हैं लेकिन हॉरिजॉन्टल होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं सेल्स ऑफ मैटरनिटी। ये मल्टीपोलर सेल्स होते हैं और पूरे कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे इनके डेंड्राइट्स वगैरह होते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं नर्व फाइबर। सेल कौन से हैं? पायरामिड, स्टिलेट, फ्यूजिफॉर्म, हॉरिजॉन्टल सेल्स और मैटरनिटी सेल्स। नेक्स्ट इसमें जो नर्व फाइबर्स है वो दो तरह के होते हैं, एक रेडियल और एक आ जाता है जी टेंजेंशियल। रेडियल कौन से हैं? टेंजेंशियल फाइबर्स वो हैं जो कि कॉर्टिकल सरफेस के पैरेलल चल रहे होते हैं। ठीक है, और रेडियल फाइबर्स वो हैं जो कि इसके परपेंडिकुलर जा रहे होते हैं। इसमें एक चीज़ आती है कि बाद में हम लेयर्स पढ़ेंगे तो उसमें हम एक चीज़ पढ़ेंगे कि बेलार्जर के बैंड्स होते हैं, बैंड्स ऑफ बेलार्जर, आउटर और इनर। तो वो बाद में देखेंगे ये क्या होते हैं। सबसे पहले अब लेयर्स पे आ जाते हैं कि इसकी 6 लेयर्स होती हैं। ठीक है, सबसे बाहर वाली मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर सबसे अंदर वाली जो होती है उसको कहते हैं मल्टीफॉर्म। अब बाकी हम इसके अंदर फिल करते हैं, मॉलिक्यूलर और मल्टीफॉर्म। मॉलिक्यूलर के बाद होती है जी एक्सटर्नल ग्रैनुलर, फिर आती है एक्सटर्नल पायरामिडल, फिर इंटरनल ग्रैनुलर, फिर इंटरनल पायरामिडल। मॉलिक्यूलर मल्टीफॉर्म, एक्सटर्नल ग्रैनुलर, एक्सटर्नल पायरामिडल, इंटरनल ग्रैनुलर, इंटरनल पायरामिडल। मॉलिक्यूलर लेयर जो है उसके अंदर एक्सॉन और डेंड्राइट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। डेंड्राइट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पी और एफ सेल्स के, और एक्सॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एस और एम सेल्स के। पी और एफ मतलब पायरामिडल और फ्यूजिफॉर्म, और एस स्टिलेट और मैटरनिटी सेल। इनके प्रेजेंट है एक्सॉन, इनके प्रेजेंट है डेंड्राइट्स। अब एक्सटर्नल ग्रैनुलर जो है इसके अंदर ग्रैनुलर है तो ग्रैन्यूल सेल्स यानी स्टिलेट सेल्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, और साथ फॉर्मेलिटी के लिए पायरामिडल सेल्स भी आ जाएंगे। मेनली स्टिलेट ज़्यादा सारे और थोड़े बहुत पायरामिडल। फिर आ जाती है एक्सटर्नल पायरामिडल, उसमें जारी बात है पायरामिडल सेल होंगे। फिर इंटरनल ग्रैनुलर में सिर्फ स्टिलेट सेल्स होंगे, सिर्फ स्टिलेट। फिर पायरामिडल में दोबारा पायरामिडल सेल होंगे। अब आखिरी आ जाती है मल्टीफॉर्म। मल्टीफॉर्म जो है इसके अंदर मॉडिफाइड पायरामिडल सेल्स होंगे और मैटरनिटी सेल जो हैं वो भी होंगे, शायद कंफर्म नहीं है इस बारे में लेकिन हो सकता है कि हों। तो मॉलिक्यूलर में डेंड्राइट्स किसके प्रेजेंट हैं? पी और एफ यानी पायरामिडल और फ्यूजिफॉर्म। एक्सॉन्स प्रेजेंट है स्टिलेट और मैटरनिटी के। फिर आ जाती है एक्सटर्नल ग्रैनुलर लेयर, ग्रैनुलर है तो स्टिलेट सेल्स और थोड़े बहुत पायरामिडल। फिर आ जाती है एक्सटर्नल पायरामिडल तो उसमें पायरामिडल सेल। फिर आ जाता है इंटरनल ग्रैनुलर, उसमें फिर स्टिलेट सेल, फिर इंटरनल पायरामिडल, उसमें फिर पायरामिडल सेल, और फिर मल्टीफॉर्म जिसमें सेल्स ऑफ मैटरनिटी और पायरामिडल के मॉडिफाइड सेल्स हैं। अच्छा, जैसे जैसे सुपरफिशियल से डीप जाएंगे ना पायरामिडल सेल का साइज इंक्रीज करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जब ये काफ़ी डीप आएंगे तो इनमें सबसे जो लार्जेस्ट सेल्स जो है पायरामिडल वो प्रेजेंट होंगे, और वो होते हैं जी बेड सेल्स। पायरामिडल के सबसे लार्जेस्ट सेल को बेड सेल कहते हैं। इसके अलावा ये जो इसकी इंटरनल पायरामिडल लेयर है इसमें 2 बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एक एक्सटर्नल बैंड ऑफ बेलार्जर और इंटरनल ग्रैनुलर में प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल बैंड ऑफ बेलार्जर, और इंटरनल पायरामिड में प्रेजेंट होता है इंटरनल बैंड ऑफ बेलार्जर। सेल्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा फाइबर जैसे इकट्ठे हो जाते हैं और एक बैंड बना देते हैं। तो इंटरनल पायरामिड में इंटरनल बैंड और इंटरनल ग्रैनुलर में एक्सटर्नल बैंड ऑफ बेलार्जर। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि जो कॉर्टेक्स होता है ना ये 2 तरह का होता है, एक ग्रैनुलर, एक होमोटिपिकल और एक हेट्रोटिपिकल। 6 लेयर्स हैं, जिस रीजन में ये 6 के 6 लेयर्स प्रेजेंट है वो हो गया होमोटिपिकल, और जिसमें ये 6 लेयर्स में से एक भी कम है या कोई भी कम लेयर है तो वो हो गया हेट्रोटिपिकल। अब हेट्रोटिपिकल ना 2 तरह के होते हैं। ठीक है, ग्रैनुलर और एक ग्रैनुलर, ग्रैनुलर और एक ग्रैनुलर। ग्रैनुलर हमने कौन कौन सी लेयर पढ़ी थी? एक लेयर 2 पढ़ी थी और एक लेयर 4 पढ़ी थी। तो जिसमें लेयर 2 और 4 बहुत ज़्यादा होगी, 3 और 5 एब्सेंट होगी तो ग्रैनुलर, और जिसमें 3 और 5 ज़्यादा सारी होंगी और 2 और 4 एब्सेंट होगी वो होगी एक ग्रैनुलर। सब ग्रैनुलर जो है ग्रैनुलर में आता है पोस्ट सेंट्रल गायरस, एक ग्रैनुलर में आता है प्री सेंट्रल गायरस। ठीक है, एक ग्रैनुलर वो जिसमें ग्रैनुलर सेल्स वाली लेयर कम है। तो ये आ गया प्री सेंट्रल, ये आ गया पोस्ट सेंट्रल। अब पोस्ट सेंट्रल के अलावा इनमें कौन कौन से हैं? जिसमें प्री सेंट्रल प्रेजेंट है उसमें आगे फ्रंटल भी प्रेजेंट होगा। प्री सेंट्रल है तो आगे वाला फ्रंटल एरिया भी प्रेजेंट है, और जिसमें पोस्ट सेंट्रल है तो उसमें नीचे वाला सुपीरियर टेम्पोरल गायरस
और जो हिप्पोकैम्पल गायरस है वो प्रेजेंट होगा। ठीक, एक ग्रैनुलर में आया कौन सा वाला, प्री सेंट्रल, ग्रैनुलर में आया पोस्ट सेंट्रल, प्री सेंट्रल के आगे फ्रंटल है तो एक ग्रैनुलर में फ्रंटल भी आ गया। और जो हमारे पास है ग्रैनुलर, उसमें एक तो आ रहा था ना पोस्ट सेंट्रल, साथ उसी के नीचे टेम्पोरल गायरस वाला भी आ गया और थोड़ा बहुत पार्ट जो है हिप्पोकैम्पल गायरस का आ गया। सबसे मेन टॉपिक दैट इज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शनल एरियाज। ठीक है, इसमें अब हम हर लोब में अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले आ जाता है फ्रंटल लोब, ये है जी फ्रंटल लोब सारा। ठीक है, इससे पीछे है पैराइटल, नीचे टेम्पोरल और सबसे पीछे ऑक्सीपिटल। अब फ्रंटल में सबसे पहले क्या है कि इसमें एक आता प्री सेंट्रल एरिया, प्री सेंट्रल एरिया में आता प्री सेंट्रल गायरस, और ये सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर जो फ्रंटल गायरस है उनका पोस्टीरियर पार्ट। ठीक, सुपीरियर, मिडल, इन्फीरियर का गायरा जो फ्रंटल गायरस है उनका पोस्टीरियर पार्ट और प्री सेंट्रल गायरस। अब इस प्री सेंट्रल एरिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है प्राइमरी मोटर एरिया और एक होता है प्री मोटर एरिया। ठीक है, प्राइमरी मोटर एरिया जो है उसको हम लोग नंबर देते हैं जी 4 और प्री मोटर एरिया को नंबर देते हैं 6। प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया ने मेनली जो है मोटर रिस्पांस देना है। जब सेंसरी इन्फॉर्मेशन आनी है ना कि मसल की मूवमेंट होनी चाहिए तो इन्होंने मूवमेंट करवानी है। ठीक, मेन करवा रहा होता है प्राइमरी मोटर एरिया, और साथ जो प्री मोटर एरिया होता है जिसे हम सेकेंडरी मोटर एरिया भी कहते हैं वो सिर्फ उसकी हेल्प करता है। अब होता क्या है कि जो ये बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर राइट साइड की बॉडी और राइट वाला लेफ्ट साइड की बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक चीज़। दूसरी बात ये कि जब हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर में देख रहे होते हैं ना लाइक डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, लाइक लेग को, हैंड को, आर्म को, तो सारा कुछ इन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हमारे वैसे तो हेड एंड फेस हो गया, हेड हो गया, ये ऊपर होते हैं लेकिन वो रिप्रेजेंट होते हैं सबसे नीचे पार्ट में। ठीक है, सबसे नीचे वाले पार्ट में रिप्रेजेंट हो गए हेड वगैरह, लाइक सबसे नीचे टंग, लैरिंग्स, फेरिंग्स जो बोलने के लिए मसल चाहिए वो रिप्रेजेंट होंगे। उससे ऊपर आएंगे तो फेस वगैरह के रिप्रेजेंट होंगे, फिर नेक के बाद जो थंब, हैंड, रिस्ट और जो आर्म वगैरह है वो फिर ऊपर आएंगे तो नेक और ट्रंक और शोल्डर वगैरह। अच्छा, फिर यहाँ से जब हम अंदर की साइड पे, मीडियल साइड पे चले जाएंगे ना, ये तो लेटरल साइड है। लेटरल से स्टार्ट किया था हमने, क्या था सबसे पहले नीचे टंग, लैरिंग्स, फेरिंग्स, फिर फेस के बाद आया था नेक, फिर थंब, फिर हैंड फिर आर्म और फिर शोल्डर और फिर ट्रंक। फिर जब ये हम मीडियल साइड पे आएंगे ना सेरेब्रल हेमिस्फीयर की, तो आएगा लेग, नी, एंकल वगैरह। ठीक है, तो ये इन्वर्ट हो जाता है, लाइक नीचे वाले पार्ट्स ऊपर रिप्रेजेंट होते हैं, ऊपर वाले पार्ट नीचे रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं, बॉडी का सब कुछ उल्टा हो रहा होता है और ऑपोजिट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये जो हम डायग्राम बनाते हैं ना कि ये चीज़ इसको रिप्रेजेंट करिए, ये चीज़ इसको, उसको होम्युनकुलस कहते हैं। अब कौन सा पार्ट जो है, कुछ पार्ट बड़े बनाते हैं, लाइक फेस बहुत बड़ा बना दिया, हैंड बहुत छोटे बना दिया, मतलब जितने पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना कोई एरिया तो उसको उतना ही बड़ा बनाएंगे। जैसे अब ये एक डायग्राम है, ठीक, इसमें ये होम्युनकुलस बना हुआ है। ठीक, इसमें देखें फेस कितना बड़ा है, ये चीज़ें कितनी छोटी हैं, हैंड कितना बड़ा है, फिर आगे से आर्म कितनी छोटी है। ये बड़ा या छोटा बनाने का मकसद ये होता है कि कितना उस एरिया को इनर्वेट कर रहा है, यानी उस एरिया को कितना कंट्रोल कर रहा है। और जो ये हमारी मसल की एक्टिविटी होती है ना, ये मसल मैस पे डिपेंड नहीं कर रही होती, ये डिपेंड कर रही होती है कि हमारी स्किल्स कितनी है वो मूवमेंट की। ठीक, नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि ये तो हो गया ना प्राइमरी मोटर एरिया और सेकेंडरी मोटर एरिया। अब प्राइमरी मोटर एरिया ने क्या करना है, इसने क्या करना है कि मेन मूवमेंट करवानी है। प्री मोटर एरिया ने इसको मूवमेंट डिज़ाइन करके देनी है कि तुम ये करो। ठीक है, अभी प्राइमरी ने आगे काम करवाना है। इसके अलावा क्या होता है कि एक होता है सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। ये प्री सेंट्रल गायरस जो है वो मीडियल साइड पे जाएँ तो पैरासेंट्रल लोब्यूल आ रहा था। अब वो जो पैरासेंट्रल लोब्यूल है ना उसके अंदर प्रेजेंट होता है सप्लीमेंट्री एरिया। सप्लीमेंट्री मोटर एरिया ने मीडियल साइड पर प्रेजेंट होनी है और इसलिए कॉन्ट्रालेटरल जो लिम्ब है ना ऑपोजिट साइड की, उसकी मूवमेंट कंट्रोल करनी है। ठीक, तो प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया यानी सेकेंडरी, और फिर मीडियल साइड पे सप्लीमेंट्री। प्राइमरी ने मूवमेंट कराई, प्री ने डिज़ाइन किया और फाइनली सप्लीमेंट्री ने कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब की मूवमेंट को कंट्रोल किया। प्री मोटर का काम ये है कि उसने लाइक ये करना है कि पास्ट एक्सपीरियंस से उस मूवमेंट को रिलेट करना है, उस मूवमेंट को समझना है कि का हो क्या रहा है बेसिकली, और प्राइमरी ने बस अंधाधुंध काम करते जाना है, ये नहीं पता कि क्या हो रहा है। प्री ने उसे बताना है कि ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। नेक्स्ट इसमें एक चीज़ आ गया प्री सेंट्रल एरिया के बाद, फ्रंटल आई फील्ड। फ्रंटल आई फील्ड जो है वो प्रेजेंट होता है मिडल फ्रंटल गायरस के अंदर। ठीक है, मिडल फ्रंटल गायरस में फ्रंटल आई फील्ड प्रेजेंट होता है। इस एरिया को जो ब्रोका के मुताबिक नंबर है वो है 6,
8 एंड 9। अब इसने क्या करना, ऑपोजिट साइड जो आई है ना उसकी कॉन्जुगेट मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है। अब फ्रंटल आई फील्ड, ये यहाँ पे पीछे विजुअल जो एरिया प्रेजेंट है वो भी तो है ना आंखों को देखने के लिए, मतलब आंखों से देखने के लिए। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, इसका ये होता है कि ये वॉलंटरी मूवमेंट करवाता है, आप खुद अपनी मर्जी से किसी चीज़ की तरफ देखते हैं। ये जो होता है ना ये किसी विजुअल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में काम करवाता है, जैसे कि इनवॉलंटरी, जैसे कोई एकदम बंदा आया है आपने उसको एकदम देखा है तो वो स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में जो काम करवाता है वो करवाता है ऑक्सीपिटल वाला। जो फ्रंटल आई फील्ड है ये वॉलंटरी करवाता है, आप अपनी मर्जी से खुद कुछ चीज़ देखते हैं, किसी विजुअल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में नहीं देखते। नेक्स्ट आता है मोटर स्पीच एरिया ऑफ ब्रोका, यह प्रेजेंट होता है इन्फीरियर फ्रंटल गायरस में, ठीक। और ये जो एसोसिएट कर रहा होता है ये प्राइमरी मोटर के अंदर जो जो ये लैरिंग्स फेरिंग्स टंग वगैरह को मसल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, मसल को कंट्रोल कर रहा होता है ना, उन एरिया से ये एसोसिएट करवाता है और ये बोलने में मदद करता है, ठीक है। अब जोन सी साइड डोमिनेट होती है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप हमारी लेफ्ट साइड डोमिनेट होती है, नॉर्मली जो लोग राइट हैंड से लिखते हैं तो उनकी लेफ्ट हेमिस्फेयर डोमिनेट होता है, तो उसका ब्रोकाज एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर राइट वाला डैमेज हो भी जाए तो उसका स्पीच में इतना इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमारा डोमिनेंट तो फिर लेफ्ट है ना। नेक्स्ट इसमें आ जाता है अगला, ब्रोकाज के बाद अगला इसमें आता है जी प्री फ्रंटल। अब प्री फ्रंटल क्या है, प्री सेंट्रल से आगे वाला जो कुछ पार्ट होता है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ना वो बंदे की पर्सनैलिटी, ठीक है, उसकी जजमेंट, उसकी थिंकिंग, उसका फीलिंग्स की जो डेप्थ है उसको कंट्रोल कर रहा होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब ये इसको जो नंबर दिया होता है वो होता है 9, 10, 11, 12, ठीक। तो ये फ्रंटल लोब में यही है। कौन कौन से थे, सबसे पहले प्राइमरी मोटर मूवमेंट कंट्रोल कर रहा था, प्री मोटर उसे बता रहा था कि तुम कर क्या रहे हो। फिर इसके बाद था सप्लीमेंट्री मीडियल साइड पे जो कि लिम्स की कॉन्ट्रोलेटरल मूवमेंट कंट्रोल कर रहा था। फिर आ गया मिडल फ्रंटल गायरस में प्रेजेंट था आई फ्रंटल आई फील्ड जो कि वॉलंटरी आई मूवमेंट करवा रहा था। फिर प्रेजेंट था उसके नीचे इन्फीरियर में ब्रोकाज एरिया जो कि स्पीच करवा रहा था। फिर एक आ गया प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, सुपीरियर मिडियल और इन्फीरियर टेम्पोरल गायराई का भी कुछ पार्ट आ रहा होता है, ऑर्बिटल गायराई जो हमने इन्फीरियर सरफेस पे पढ़ा है उसका भी कुछ पार्ट आ रहा होता है। इसके अलावा जो फ्रंटल गायरस है ना, मीडियल फ्रंटल गायरस, उसका भी कुछ पार्ट आ रहा होता है। मतलब बहुत एक्सटेंसिव ये पार्ट है, ये पूरी बंदे की पर्सनैलिटी कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये हो गए सारे जो फ्रंटल लोब में। नेक्स्ट इसमें आ जाता है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब जो है उसमें प्रेजेंट है प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया, सेंट्रल सर्कस से ये पीछे है, ठीक है। प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया जो है उसके बाद लेटरल सर्कस के फौरन ऊपर प्रेजेंट है सेकेंडरी सोमेस्थेटिक एरिया। फिर तीसरे इसमें प्रेजेंट है सोमेस्थेटिक जो एसोसिएशन एरिया, वो प्रेजेंट होता है सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल में। तो प्राइमरी वाला गायरस में, पोस्ट सेंट्रल गायरस में, सेकेंडरी जो है ये इस लेटरल सर्कस के फौरन ऊपर, ठीक है। फिर आ जाता है जो एसोसिएशन है सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया, तो वो सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल में। नंबर क्या क्या इनके, इसका नंबर होता है 3, 1 और 2, 3, 1 और 2, और इसका नंबर होता है 5 और 7, 5 और 7। प्राइमरी वाले ने क्या करना है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इसको आनी है कि ये अब काम कर दो। इन्फॉर्मेशन इसकी आनी है लेयर 4 में आनी होती है, फिर ऊपर भी जाती है और ऊपर जो 1, 2, 3 लेयर्स हैं उनमें भी जाती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स की, और नीचे 6th लेयर में भी आती है। 6th लेयर से फिर इन्फॉर्मेशन नीचे थैलेमस और उन सारी जगहों पे जाती है कि ये काम हमने करना है। अच्छा, किसी जगह पे कितना पार्ट बॉडी का आएगा वो डिपेंड करता है कि वो उस जगह से कितनी सेंसरी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, ठीक। एक इसमें ये है कि इसमें वैसे तो ना सारी इन्फॉर्मेशन जो ऑपोजिट साइड की आ रही होती है, राइट वाली साइड में लेफ़्ट की आती है, लेफ़्ट वाली साइड से राइट में जा रही होती है, मतलब ऑपोजिट। बस जो ओरल रीजन है ना उसकी इन्फॉर्मेशन सेम साइड के सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जाती है, एक बात। और दूसरी बात ये फेरिंग्स, लैरिंग्स और पेरिनियम जो है इन तीनों की दोनों साइड पे इन्फॉर्मेशन जाती है। ओरल वाली सेम साइड पे, फेरिंग्स, लैरिंग्स और पेरिनियम की दोनों साइड पे इन्फॉर्मेशन जाती है। इसके अलावा इसमें एफरेंट फाइबर जो है मसल, स्पिंडल, टेंडन और जो जॉइंट्स हैं उनसे भी आ रहे होते हैं, ठीक। तो जो प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया उसमें बस ये है कि प्री सेंट्रल पोस्ट सेंट्रल गायरस को इसमें सारा आता है, 3, 1, 2 एरिया है, ठीक। इसमें से इन्फॉर्मेशन ऑपोजिट साइड से रही होती है, सिर्फ ओरल रीजन की इन्फॉर्मेशन सेम साइड पे जाती है, और जो फेरिंग्स, लैरिंग्स और पेरिनियम है उसकी दोनों साइड पे जाती है। और तीसरी इसमें यह कि इसमें मसल, जॉइंट और स्पिंडल वगैरह से इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। और कोई सेंसरी पार्ट उतने एरिया को रिप्रेजेंट करता है जितना ज़्यादा, मतलब किसी एरिया में सेंसरी एंडिंग्स होंगी ना,
ठीक है, उतना ज़्यादा वो उस पार्ट को ब्रेन में इस पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें भी यही होता है कि इन्वर्टेड बॉडी रिप्रेजेंट होती है नीचे से, लाइक हेड, फेस, माउथ वगैरह के मसल्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स, और फिर ऊपर ट्रंक, बॉडी, शोल्डर वगैरह, और फिर वही लेग जो आती है वो मीडियल साइड पे आती है। इसके बाद अगला आता है समस्थेटिक एसोसिएशन एरिया, एरिया 5 और 7, और ये सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल जो है उसकी मीडियल साइड पे प्रेजेंट होता है। इसने क्या करना है, इसने हेल्प करना होता है कि आप जो है ना आंखें बंद करके डिटेक्ट कर लो कि चीज़ आपने पकड़ी क्या हुई है। जैसे आप हाथ में कोई कॉइन पकड़ो तो आपको पता चल जाए आंखें बंद करके कि आपने ये चीज़ पकड़ी हुई है और ये आपने पहले भी हाथ लगाया हुआ इस चीज़ को। प्राइमरी जो था ना वो मेनली क्या कर रहा था, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले रहा था, उसको इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन को एसोसिएट जो सेकेंडरी एरिया वो कर रहा था पास्ट एक्सपीरियंस के मुताबिक। जो समस्थेटिक एसोसिएशन एरिया ना वो क्या कर रहा है कि आंखें बंद करके आप डिटेक्ट कर सकें कि चीज़ आपके हाथ में है क्या। तो नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सीपिटल लोब। अब ऑक्सीपिटल लोब में एक होता है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। सो अब मीडियल साइड पे देखते हैं कि जो हमारे ऑक्सीपिटल लोब है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। एक तो इसमें ये कैल्क्राइन फिशर प्रेजेंट होता है जिसके बिल्कुल साथ साथ होता है एरिया 17। एरिया 17 में प्रेजेंट है प्राइमरी विजुअल एरिया, ठीक है। इसके सराउंडिंग में फिर एरिया 18 और 19 है, उनमें प्रेजेंट होता है सेकेंडरी एसोसिएशन एरिया। फिर इसमें एक एरिया और होता है दैट इज़ द ऑक्सीपिटल आई फील्ड, ठीक है। इससे ये सेकेंडरी विजुअल एरिया का ही पार्ट कहा जाता है। तो प्राइमरी विजुअल एरिया में बेसिकली इन्फॉर्मेशन आती है कि हमने ये चीज़ देखी, अब सिर्फ उसमें ये आ रही है इन्फॉर्मेशन कि कोई चीज़ नज़र आई है, ठीक है। उस चीज़ को इंटरप्रेट करना कि हमने क्या देखा है, तो वो उसमें रोल प्ले करता है सेकेंडरी विजुअल एरिया, ठीक। ऑक्सीपिटल जो आई फील्ड है वो जो विजुअल स्टिमुलाई है ना उसके रिस्पॉन्स में कॉन्जुगेट डेविएशन करवाती है आई की, विजुअल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में। जो फ्रंटल आई फील्ड था वो विजुअल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में नहीं करता था, वॉलेंट्री करता था। ये विजुअल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में करेगा, इनवॉलेंट्री करेगा जो ऑक्सीपिटल आई फील्ड है। अब पहले प्राइमरी विजुअल एरिया की डिटेल में बात करते हैं कि इसमें जो फाइबर्स आ रहे होते हैं ना, ऑपोजिट साइड के नेजल फाइबर्स आ रहे होते हैं और सेम साइड के टेम्पोरल फाइबर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। लाइक ये लेफ्ट आई है, ये राइट आई है, तो राइट वाले सेरेब्रल हेमिस्फीयर में सेम साइड के टेम्पोरल फाइबर और लेफ्ट साइड के नेजल फाइबर्स आ रहे होते हैं और वो फिर मिलकर ऑप्टिक ट्रैक बना रहे होते हैं। एक चीज़ इसमें यह आ गई, एक इसमें यह है कि इसने सिर्फ ये देख लेना है कि कोई चीज़ हमें नज़र आई है। नेक्स्ट जो है सेकेंडरी विजुअल एरिया, उसने आना है, उसने क्या करना आना है कि ये बताना है कि हमने ये चीज़ पास्ट में पहले देख ली है और उसने इंटरप्रेट करना है कि इस चीज़ को हम जानते हैं कि नहीं जानते, या ये चीज़ है क्या बेसिकली। तो ये हेल्प करता है कि रिकॉग्नाइज करने में, अप्रिशिएट करने में कि चीज़ क्या है। फिर आ जाता है ऑक्सीपिटल आई फील्ड। ऑक्सीपिटल आई फील्ड जो है कॉन्जुगेट डेविएशन करवाता है आइज़ की ऑपोजिट साइड पे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये विजुअल स्टिमुलाई आता है, उसके रिस्पॉन्स में इनवॉलेंट्री मूवमेंट करवाता है। अब ये कनेक्टेड होता है सुपीरियर कॉलिकुलस जो है उससे, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगला लोब जो आखिरी लोब है दैट इज़ टेम्पोरल लोब। अब टेम्पोरल लोब में अब जो टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल लोब में एक तो ये लेटरल सल्कस है ना, इसका एक सुपीरियर लिप होगा और एक इन्फीरियर लिप, ठीक है। अब इसके जो इन्फीरियर लिप है इसमें प्रेजेंट है प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। अब इस लिप के फ़ौरन पीछे प्रेजेंट है सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया। इसके अलावा इसमें तीसरा जो एरिया प्रेजेंट है दैट इज़ सेंसरी स्पीच एरिया ऑफ वर्निक्स। वो सुपीरियर टेम्पोरल गाइरस में प्रेजेंट है, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर पैराइटल रीजन में भी जा रहा है। तो क्या है, पहले प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, फिर सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया, फिर आ रहा है जी सेंसरी स्पेशल जो स्पीच एरिया ऑफ वर्निक्स है वो। तो अब सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। प्राइमरी ऑडिटरी एरिया जो है उसको नंबर दिया जाता है 41 और 42। जो सेकेंडरी स्पीच एरिया है, जो सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया है, उसका नंबर दिया जाता है 22, ठीक। अब क्या होता है कि प्राइमरी एरिया ने सुनना है कि कोई चीज़ हमारे कानों में आई है। सेकेंडरी एसोसिएशन जो सेकेंडरी एरिया है उसने क्या करना है कि इंटरप्रेट करना है कि जो आवाज़ आई है वो क्या बोला है उस बंदे ने, वो क्या कौन सी ज़बान बोल रहा है वगैरह वगैरह, इंटरप्रेट उसने करना है सेकेंडरी एसोसिएशन एरिया ने। जो सेंसरी स्पीच एरिया है ना वर्निक्स का, ऑफ वर्निक्स, उसने क्या करना है, वो एक्चुअली पीछे आगे ब्रोकाज एरिया जो है स्पीच का उससे कम्युनिकेट कर रहा होता है बाय आर्कुएट फेसिकुलस, ठीक। और उसके थ्रू ये जो वर्निक्स एरिया ये कम्युनिकेट करवा रहा है विजुअल एरिया को, स्पीच एरिया को, और मिला के जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं ना, लाइक लैंग्वेज क्या है या फिर रिटन वर्ड्स क्या हैं, उनको समझ रहा होता है।
प्राइमरी ऑडिटरी एरिया में ना इंटरनल कैप्सूल की जो रेडिएशंस है वो भी आ रही होती हैं, ऑडिटरी रेडिएशंस इंटरनल कैप्सूल की। ऑडिटरी एरिया करता क्या है, करता ये है कि कॉन्ट्रालेटरल साइड को कंट्रोल करता है, ठीक है, कॉन्ट्रालेटरल साइड को कंट्रोल करता है। इसमें इंफॉर्मेशन आ कहाँ से रही होती है, इसमें इंफॉर्मेशन आ रही होती है लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज से, ठीक है। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में कहाँ से आ रही होती है, उसमें आ रही होती है इन्फीरियर कॉलिकुलस से, इन्फीरियर कॉलिकुलस से लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी जो है उससे आती है फाइनली इस एरिया में। नेक्स्ट इसमें जो प्राइमरी ऑडिटरी एरिया है इसमें ऑडिटरी रेडिएशन भी आ रही होती हैं। अब इसके एंटीरियर पार्ट में प्राइमरी ऑडिटरी एरिया ये है ना, एंटीरियर पार्ट में जो इसमें ये साउंड सुन सकता है वो होता है जी लो फ्रिक्वेंसी की साउंड, और पोस्टीरियर पार्ट में डिटेक्ट करता है हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स, आगे लो फ्रिक्वेंसी पीछे हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स। इसके बाद ये है कि अगर एक साइड का ख़राब हो जाता है ना ये वाला एरिया, तो उसमें ऑपोजिट साइड का जो ईयर है उसमें पार्शियल डेफनेस हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट इसमें सेकेंडरी एसोसिएशन जो एरिया है वो थैलेमस से ले रहा है इन्फॉर्मेशन, ठीक, और प्राइमरी ऑडिटरी एरिया से भी इंफॉर्मेशन ले रहा है और इंटरप्रेट कर रहा है कि जो बंदा बात बोल रहा है वो बोल क्या रहा है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, पीछे से विजुअल एरिया से इंफॉर्मेशन ले रहा होता है, आगे ब्रोकाज एरिया से ले रहा होता है, ठीक है, ब्रोकाज एरिया से तो फेसिकुलस के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा होता है, और फिर सारी सोमैटिक विजुअल ऑडिटरी एसोसिएशन के बाद ये बताता है कि अगले बंदे ने जो लैंग्वेज बोली है या रिटन या स्पोकन लैंग्वेज है वो है क्या, और बंदा वो उसको ऊंचा बोल सकता है, रीड कर सकता है, फिर ऊंचा बोल सकता है। तो ये काम कर रहा है वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन मेन एरियाज़ के अलावा 3 कॉर्टिकल एरियाज़ और प्रेजेंट होते हैं। एक होता है जी टेस्ट एरिया, एक होता है वेस्टिबुलर एरिया और एक इंस्यूला। इंस्यूला तो ये है कि ये जो लेटरल सल्कस की ये ऊपर वाला और नीचे वाला लिप है, इनको अगर उठा के सेपरेट करें ना तो ये अंदर से इंस्यूला निकल आता है, ठीक है। ये हमारी आर्टिकुलेटरी मूवमेंट्स कर रहा होता है, ठीक, और लाइक हमारे जो सोचने समझने की सलाहियत वगैरह है उसको कंट्रोल कर रहा होता है, और ये एक ग्रैनुलर होता है, ठीक। ये प्लानिंग और कोऑर्डिनेटिंग जो है वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है मूवमेंट्स के लिए। दूसरे इसमें आ जाता है एक टेस्ट एरिया और एक वेस्टिबुलर एरिया। टेस्ट एरिया जो है ये पोस्ट सेंट्रल जो सल्कस है उसके एंड पे प्रेजेंट होता है, गाइरस के एंड पे प्रेजेंट होता है। लाइक ये अगर पोस्ट सेंट्रल गाइरस आ रहा है ये इसके एंड पे प्रेजेंट होता है, ये इस लेटरल सल्कस के सुपेयर लिप में, पोस्ट सेंट्रल गाइरस के एंड पे सुपेयर सल्कस लेटरल सल्कस के सुपेयर लिप में प्रेजेंट होता है, और रिलेटेड होता है टू टेस्ट। इसको नंबर दिया जाता है एरिया नंबर 43, ठीक है। ये सिग्नल जो ले रहा होता है ये वेंट्रो पोस्ट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, वेंट्रो पोस्ट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस जो कि टेस्ट के लिए होता है, वहाँ से ये सिग्नल ले रहा होता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है वेस्टिब्यूलर एरिया। वेस्टिब्यूलर एरिया जो है वो प्रेजेंट होता है इस पोस्ट सेंट्रल गाइरस के पास इधर। अब ये रिलेटेड किससे, ये बैलेंस से रिलेटेड होता है, ठीक है। हमारे जो ईयर होता है ना उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो बेसिकली एक लेवल पे होता है, एक बैलेंस पे होता है, और हम लोग बॉडी को बैलेंस कर रहे होते हैं, ठीक। तो ये जो वेस्टिब्यूलर एरिया है उसे कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक। इस इंफॉर्मेशन पे ये हमारे ईयर से सेरिबेलम वगैरह से भी लेगा, क्योंकि वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं ना हमारी बॉडी के पोस्ट्यूरल मूवमेंट को, बैलेंस को। एट देन ये बैलेंस करेगा, और जो हमारी आइज़ की मूवमेंट है और जो हमारे मसल्स हैं ट्रंक और लिम्ब के उनको इन्फ्लुएंस करेगा ताकि पोस्चर मेंटेन हो। नेक्स्ट ये तो हो गया ना दूसरे कॉर्टिकल एरिया जिनमें हमने इंज्यूला, टेस्ट एरिया और वेस्टिबुलर एरिया देखे। अब एक होता है एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन क्या होते हैं, ये एरियाज जो प्राइमरी सेंसरी एरियाज हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, उन सारी इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करके मतलब सारी इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करके एक रिस्पॉन्स सही वाला प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब इनमें इनके काफ़ी सारे इनपुट्स होते हैं, काफ़ी सारे इनके आउटपुट्स होते हैं, ठीक है, और फिर सारी इन्फॉर्मेशन इनमें मिक्सअप होकर फिर सारा कुछ ठीक होता है। अब इनमें आते कौन कौन से, एक आ जाता है प्री फ्रंटल एरिया, ठीक, एक इसमें आ जाता है पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स, एक इसमें आ जाता है एंटीरियर सुपीरियर टेम्पोरल जो एरिया वो टेम्पोरल, एंटीरियर टेम्पोरल, पोस्टीरियर पैराइटल और प्री फ्रंटल। प्री फ्रंटल का हमने पहले पढ़ लिया था कि प्री सेंट्रल से आगे होता है और थिंकिंग और जजमेंट और पर्सनैलिटी को कंट्रोल कर रहा होता है। अब आगे एंटीरियर टेम्पोरल, ये एंटीरियर टेम्पोरल जो हमारे प्रीवियस सेंसरी एक्सपीरियंसेस है ना उनको स्टोर कर रहा होता है, उनको स्टोर करके जब हम दोबारा कोई गाना वगैरह सुनते हैं ना तो ये याद दिला देता है कि हाँ ये गाना आपने कहीं पहले सुना हुआ है, ये वाली टून जो है ये आपने पहले कहीं सुनी हुई है, तो ये काम कर रहा होता है एंटीरियर टेम्पोरल। नेक्स्ट एसोसिएशन एरिया है जी पोस्टीरियर पैराइटल। अब ये टच और प्रेशर वगैरह ये प्रोप्रियोसेप्शन जो है, ठीक है, उसको कंट्रोल कर रहा है, टच प्रेशर प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक हो गया।
यानी कि और ये बताता है ये एरिया कि हमारे फ़िलहाल ये बॉडी का पार्ट इस टाइम इन्वायरमेंट में किधर है। जैसे मुझे पता है कि मेरा हाथ आगे है और मुझे पता होगा कि मेरा हाथ मेरे बिल्कुल मैंने हाथ अपने दूसरे हाथ के ऊपर रखा हुआ है, हाथ मैंने बुक के ऊपर रखा हुआ है, हाथ मेरा आगे है, हाथ मेरा पीछे है। ये सब मुझे पता होगा, ये कंट्रोल कर रहा है पोस्टीरियर पैराइटल, ठीक। एंटीरियर टेम्पोरल क्या कर रहा था, जो पोस्टीरियर सेंसरी एक्सपीरियंसेस है, जैसे कि कोई आपने चीज़ सुनी हो या कोई चीज़ आपने देखी हो तो आप दोबारा देखें आपको याद आ जाती है, वो कर रहा था एंटीरियर टेम्पोरल, ठीक। और जो कर रहा था प्री फ्रंटल, वो तो फिर हमारी पूरी पर्सनैलिटी को ही उसको कंट्रोल कर रहा होता है। ये हो गया एसोसिएशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेरिब्रल डोमिनेंस। सेरिब्रल डोमिनेंस क्या है कि कौन सी साइड का हेमिस्फीयर जो है डोमिनेट कर रहा है, राइट साइड का या लेफ्ट साइड का। 95% लोगों में लेफ्ट साइड का डोमिनेट करता है और वो फिर राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। एक अब डोमिनेट हो गया और एक नॉन डोमिनेंट हो गया। डोमिनेंट क्या क्या करता है, एक लैंग्वेज की परसेप्शन, एक हैंडेडनेस और एक ब्रोकाज एरिया यानी स्पीच को कंट्रोल करता है। यानी कि जो लोग लेफ्ट है जिनका सेरिब्रल हेमिस्फीयर डोमिनेट है तो वो राइट हैंड से लिखेंगे, उनके लेफ्ट जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसका ब्रोकाज एरिया डोमिनेट होगा और वो लेफ्ट ही हेमिस्फीयर से परसेप्शन ऑफ लैंग्वेज करेंगे। अब नॉन डोमिनेंट जो हेमिस्फीयर है वो क्या करता है, वो ये करता है कि एक तो स्पेशियल परसेप्शन, ठीक है, कि हमारा अभी बॉडी का जो पार्ट है वो किधर प्रेजेंट है, एक वो कंट्रोल करता है। एक वो जो म्यूज़िक वगैरह या जो चीज़ हम सुनते हैं उसको दोबारा रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है और फेसेस रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है, ठीक। तो क्या क्या करता है डोमिनेंट, डोमिनेंट जो है लैंग्वेज की परसेप्शन, स्पीच और जो है हैंडेडनेस को कंट्रोल कर रहा है। नॉन डोमिनेंट क्या कर रहा है, एक तो वो म्यूज़िक और फेस की रिकग्निशन और एक वो करता है जी स्पेशल परसेप्शन। अब होता क्या है कि जब बच्चा 5 साल तक होता है ना, या 10 साल तक, 5-10 साल तक, तब उसका अगर डोमिनेंट एरिया डैमेज हो भी जाए ना, तो उस टाइम वो अपने दूसरे हेमिस्फेयर को इस्तेमाल करके उसे डोमिनेट करवा सकता है। लेकिन फिर जब वो 10 ईयर्स के बाद अगर उस एडल्ट में कोई चीज़, अगर एडल्ट में डैमेज हो जाता है डोमिनेंट एरिया, डोमिनेंट हेमिस्फेयर, तो वो फिर उसमें रिकवरी इम्पॉसिबल है, वो अपने दूसरे एरिया को दोबारा अब डोमिनेट नहीं करवा सकता, ठीक हो गया। अब ये हो गया हमारा सारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर टेलेंसेफेलॉन, इसके हमने देखी क्या क्या, इसमें हमने देखा सबसे पहले कैविटीज़ देखी, बेसल गैंग्लिया, वाइट मैटर। फिर हमने अब इसका फंक्शनल लोब्स जो हैं वो देख लिए, फ्रंटल लोब, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। इनके अंदर जो एरियाज़ हैं फंक्शनल वो देखे, उनको ब्रोकास के जो ब्रॉडमैन्स है उसके मुताबिक नंबर दे दिया। फिर उसके बाद हमने देखा एसोसिएशन एरिया जो एसोसिएट करवा रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, और उसके अलावा कुछ अदर कॉर्टिकल एरियाज हमने वो देखे, और लास्ट हमने सेरिब्रल डोमिनेंस के बारे में पढ़ लिया। सो हमारा ये जो फंक्शनल एरियाज़ है ये भी ख़त्म हो गए हैं। सो इट्स डन, थैंक यू।